अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीक मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से इंसाफ आफ्टरनून के जो असातिज़ा हैं उनकी तनख्वाहों के बारे में मैं कोई अपडेट नहीं दे सका और ना ही लाहौर का चक्कर लगा सका था। तो अब तबीयत कुछ बेहतर हुई है। मैं आपको कारस्तानी बताता हूँ कि अब जो है तनख्वाहों का मामला कहाँ तक पहुँचा है। तो उससे पहले मैं इंसाफ आफ्टरनून स्कूल के जो असातिज़ा हैं उनसे गुज़ारिश करूँगा कि वो ये यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि कोई भी इंसाफ आफ्टरनून के मुतल्लक अपडेट होगी तो वो इस यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो के ज़रिए अपलोड कर दी जाती है। तो अक्सर जो टीचर्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल पे होती है वही दोबारा पूछते हैं। शायद उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होता या वीडियो देखी नहीं होती। तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपके मोबाइल पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा अगर आप लोग इसको सब्सक्राइब कर भी लेते हैं तो। दूसरा सवाल ये करते हैं कि नेट पैकेज नहीं होता। फ़र्ज़ करें किसी एक के पास नेट पैकेज नहीं है, तो स्कूल के 3-4 स्टाफ है, किसी न किसी के पास तो नेट पैकेज होगा। डेंगी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, इसलिए नेट पैकेज तो लाज़मी होता है। और आज बच्चे के पास सोशल मीडिया पैकेज तो होता ही है और यूट्यूब भी सोशल मीडिया में ही आती है। इसका फ़ायदा एक ये हो जाता है कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो पीछे से वो वीडियो देख के उस चीज़ को समझ जाते हैं। जैसे कि ये टैब जो हैं इंसाफ आफ्टरनून को दिए गए, उनको रजिस्टर्ड करना था, तो कई टीचर्स को इशू आ रहे थे। वो एक अमली तौर पे वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दी गई। तो उसको अगर कोई भी देख लेगा, वो अपना टैब खुद रजिस्टर्ड कर सकता है। फिर अक्सर सवाल ये किया जाता है कि आज हमारे एईओ ने ये कह दिया, डिप्टी ने ये कहा कि इतने स्टूडेंट्स पे आप टीचर नहीं रख सकते। तो गाइडलाइंस जो आई हुई हैं उनके अकॉर्डिंग एक वज़ाहत के साथ यहाँ पे वीडियो डाली हुई है। जो उसको देख लेंगे वो अच्छे तरीके से समझ जाएंगे पॉलिसी को। तो इस सिलसिला में कोई भी अपडेट होती है वो आप लोगों को बता दी जाती है। तो चलें मैं आपको इंसाफ आफ्टरनून स्कूल की तनख्वाहों के बारे में बताता हूँ। आपको पता है कि नया सेशन जो है ये अगस्त से शुरू हुआ था। अगस्त से लेकर अब तक अभी तक नए सेशन के फ़ंड्स डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को ट्रांसफ़र नहीं किए गए। इस सिलसिला में जो काविशें की गईं, जो कोशिशें की गई, वो गाए बगाए आप लोगों को आगाह भी करते रहे। जो भी अपडेट्स आती या जब भी लाहौर जाते थे, जो भी पेशरफ्त होती थी वो आपके साथ शेयर की गई। अब पीएनडी ने इसकी मंजूरी दे दी है, 2 साल के लिए इनकी मंजूरी दे दी है। उसकी एक सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है 3200 मिलियन वो जारी भी कर दिए गए। एफडी ने एक लेटर लिखना था, वो भी तकरीबन मुकम्मल हो गया, लेकिन अभी तक फिर भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को फ़ंड्स ट्रांसफ़र नहीं हो रहे। तो इस सिलसिला में जो मालूमात मिली हैं वो ये कि आपको पता है आफ्टरनून के जो स्कूल्स हैं ये 2 फ़ेज़ में चले थे। एक फ़ेज़ 2019 में और दूसरा फ़ेज़ 2021 में। जो 2019 में फ़ेज़ चला था वो 9 माह के लिए था, लेकिन उनको बंद करने के लिए कोई लेटर जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो अब तक कंटिन्यू हैं। उनमें से अक्सर स्कूल्स जो हैं उनको 2021 में जब स्कूल्स को अपग्रेड किया तो उसमें शामिल कर लिया गया, लेकिन कुछ स्कूल्स रह गए थे। वो रह क्यों गए थे कि एयूज़ ने सोचा, जब उनसे डाटा मांगा गया कि आपके कौन कौन से स्कूल जो हैं वहाँ पे दोपहर के वक़्त आफ्टरनून में क्लासेस की ज़रूरत है, तो उन्होंने वो स्कूल नहीं दिए, क्योंकि उन्होंने समझा कि ये तो पहले ही आफ्टरनून में अपनी क्लासेस ले रहे हैं, तो इनका नाम देने की क्या ज़रूरत है। तो जिनके नाम नहीं दिए गए थे वो स्कूल नए सेशन में शामिल होने से रह गए। जब वो रह गए तो उनके लिए नई फंडिंग तो होनी नहीं थी, तो वो तकरीबन 2.5-3 साल से बगैर फ़ंड्स के पढ़ाने पे मजबूर थे, जिसलिए बार बार मुख्तलिफ़ दफ़ातर के जो है ना वो दरवाज़े खटखटाते रहे। तो अब जाके हमारी मुतालबात मान लिए गए और उन स्कूल्स को भी जो रनिंग में हैं, अभी जिन क्लासेस हो रही हैं एसआईएस पे स्टूडेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, उनको 21 वालों में शामिल करने के लिए जो है वो पेशरफ्त हुई। और अब 80 स्कूल पीएनडी ने मंजूर कर लिए हैं कि आप फ़ेज़ 1 के देंगे, हम उनको शामिल कर लेंगे। हुआ ये कि जब मैंने लास्ट वीक तमाम जो हैं वो ग्रुप्स उनके अंदर कहा था कि डाटा जो है मुझे दें, जो भी स्कूल चल रहे हैं,
कुछ लोगों ने इतराज़ किया कि ये तो सीईओज़ का काम है, अगर लाहौर वालों ने कोई भी डाटा लेना है तो वो सीईओज़ को बोलें और उनसे डाटा ले लें। अब यूनियन की ये ज़िम्मेदारी तो नहीं होती कि वो उनको इस हवाले से कोई भी अपडेट दे या उनको डाटा दे। ये उन दोस्तों की राय बिल्कुल ठीक है कि ये ज़िम्मेदारी तो सीईओज़ की होनी चाहिए और काम भी बड़ा आसान हो जाता है कि सीईओज़ को एक लेटर जारी किया और दूसरे दिन ही उनके पास तमाम स्कूल्स का डाटा पहुंच गया। लेकिन हुआ क्या कि जो पीएमआईयू ने लिस्ट जारी की 82 स्कूल्स की, उसमें से काफ़ी सारे ऐसे स्कूल्स भी थे जिनके अंदर क्लासेस हो रही थी, उनकी इनरोलमेंट जो है वो अच्छी थी, 100 प्लस उनकी इनरोलमेंट थी, उसमें वो शामिल नहीं हो सके। तो इस सिलसिला में सिफारिशें भी करवाई गईं, दफातर के चक्कर भी लगाए गए और कोर्ट केस का भी कहा गया कि अगर हमारे स्कूल जो हैं वो शामिल नहीं करते और कम इनरोलमेंट वाले स्कूल जो हैं वो नए सेशन में शामिल कर लेते हैं तो हम कोर्ट केस भी करेंगे। इस सिलसिला में फिर उन्होंने दोबारा डाटा मांगा कि कोई ऐसा स्कूल रह ना जाए। अब जो स्कूल्स ऐसे थे वहाँ पे उन्होंने दिखाया कि आपके सीईओज़ की तरफ से हमें ये रिपोर्ट मिली है कि ये स्कूल तो क्लोज़ हो चुके हैं, जबकि आप लोग एसआईएस पे हमें रिकॉर्ड दिखा रहे हैं कि हमारे स्कूल रनिंग में भी हैं, क्लासेस भी हो रही हैं और ये चल रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। हमारे काफ़ी अफसरान का जो डिक्टेटरशिप रवैया है वो सामने आता है। आपको मैं थोड़ी सी मिसालें देता हूँ। जैसे कल मैंने ग्रुप के अंदर वॉइस नोट भी शेयर किया था। मुल्तान से ख़तून टीचर हैं, उन्होंने ये कहा कि हमें एईओ ने कह दिया है इंसाफ स्कूल बंद कर दिए गए हैं और कल से आप लोग क्लासेस ख़त्म कर दें, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। कसूर के एईओ मंसूर साहब हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती इंसाफ स्कूल्स जो हैं वो बंद करवाने के लिए कहा। तो फिर मैंने उनके सीईओ साहब से दरख्वास्त की, क्योंकि वो मेरे जानने वाले थे। उन्होंने कहा चलें ठीक है, मैं एईओ को रोक देता हूँ कि इस तरह की कोई भी एक्टिविटी ना करें। मंडी बहाउद्दीन से शबीर साहब ने मेरी अपने एईओ साहब से बात करवाई और वहाँ पे जो इनरोलमेंट के हिसाब से टीचर्स भर्ती करने की इजाज़त नहीं थी, वो कहते थे कि आप चौथा टीचर हायर कर ही नहीं सकते। तो जब मैंने एईओ साहब को गाइडलाइंस के बारे में बताया, उन्होंने फिर डिप्टी साहब से रिकमेंडेशंस मांग ली। सरगोदा से ख़तून टीचर ने कल कहा है कि मुझे आफ्टरनून स्कूल से निकाल दिया गया कि यहाँ पे इतने टीचर्स हायर नहीं किए जा सकते। यानी उनके स्कूल में जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो 28 है और वो एक हेड के साथ 2 टीचर्स काम कर रही हैं। तो ये बिल्कुल पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, इसमें कोई वायोलेंस नहीं की गई, लेकिन वहाँ पे भी उनको स्कूल से निकाल दिया गया। फिर लिया में ऐसे हुआ है कि एमईएस के विज़िट करवाए गए हैं। तो एमईएस ने जब विज़िट किए, अब 7 माह हो गए हैं, लेकिन एक दिन एमईए ने विज़िट किया, उनकी 6 क्लास में अगर तादाद 11 थी, लेकिन जब विज़िट के दौरान 9 बच्चे मौजूद थे तो उन्हें 9 बच्चों के हिसाब से 7 माह की तनख्वाह जो है उससे महरूम कर दिया गया। उकाड़ा के अंदर भी विज़िट हुए और विज़िट के दौरान अगर किसी स्कूल में बच्चे कम थे तो उस माह की उन टीचर्स की तनख्वाह नहीं आई। ये सारे स्कूल्स का शायद इशू ना हो, लेकिन मुझसे 4-5 स्कूल्स ने ये मामला डिस्कस किया है, तो उनको 1-1 माह की तनख्वाह दी गई है। विहाड़ी और कोटअद्दू में जो अकाउंट ऑफिसर्स हैं, उन्होंने तनख्वाहें जारी करने से इनकार कर दिया और फ़ी स्कूल 2-2 हज़ार लेके तकरीबन कोई 5-6 लाख अकाउंट ऑफिस को दिया गया, तब जाके उनकी तनख्वाहें जारी हुई। फैसलाबाद में अब जो मॉनिटरिंग हो रही है वो वीडियो कॉल के ज़रिए हुई है। एक फ़ोकल पर्सन जो है वो तैनात किया गया है जो वीडियो कॉल करते हैं, 1 बजे भी करते हैं, 5:15 पे भी कॉल करते हैं, बच्चों की काउंटिंग करते हैं। ठीक है, मॉनिटरिंग करना जो है वो हमारे अफसरान का राइट है, लेकिन उसका भी कोई मेकनिज़म होता है। तो रहीम यार खां में ऐसे है कि लास्ट सेशन यानी मार्च-अप्रैल की तनख्वाहें काफ़ी स्कूल्स को 2-2 माह की तनख्वाहें अभी तक नहीं दी गई। तो इस तरह के इस्तेहसाल हो रहे हैं। अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम जो है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं या इनफरादी तौर पे अपना इस्तेहसाल करवाते रहेंगे और ऐसे ही मजबूर और बेकस अपने आप को ज़हर करते रहेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो लिस्ट के बारे में, यानी वो लिस्ट मांगी गई, वो सीईओ से क्यों नहीं मांगी गई, उसकी वजाहत मैंने आपको बता दी
कि जो लिस्ट वहाँ पे प्रोवाइड थी उस डाटा को लेकर उन्होंने 82 स्कूल्स जो हैं उनकी एक लिस्ट मुरतब की, लेकिन उसमें काफ़ी स्कूल ऐसे थे जो रह गए थे, जो रनिंग में थे, SIS पे उनकी इनरोलमेंट थी, वो पढ़ा रहे थे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ की तरफ से डाटा ये दिया गया कि ये स्कूल क्लोज़ हो चुके हैं। तब जाके उन्हें हमसे रब्ता करना पड़ा या मुख्तलिफ़ इजलास से रैंडमली डाटा जो उनके पास किसी भी तरीके से आ सकता था वो कलेक्ट किया गया। अब जो है मिनट्स ऑफ मीटिंग कि यानी किन स्कूल्स को आपने शामिल करना है, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स जो हैं वो मांग लिए गए हैं। आपको मैंने बताया है कि जब भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ पेशरफ्त होती है। अब ये फ़ायदा हुआ कि ये एक और हफ़्ता जो है वो डिले हो सकता था, क्योंकि ये जो नए सेशन के फ़ंड्स हैं ये वो 19 वाले स्कूल जो हैं 80 स्कूल उनके भी साथ ही जारी होने हैं। तो उससे पहले QR कोड देना ज़रूरी था। QR कोड देने के लिए वो जो स्कूल रह गए थे उनको भी शामिल करना था। तो अब 2 दिन का टाइम है उनके पास, यानी आज 28 फ़ेब है, तो 2 मार्च तक उन्होंने वो लिस्ट जो है अपने स्कूल की PMIU ने फ़ाइनल करके देनी है, क्योंकि ये जो फ़ेज़ 1 2019 वाला था इसको ओन कर रहे थे PMIU वाले, जबकि 21 वाला जो फ़ेज़ था इसको SED यानी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट वो जो है ना लुक आफ्टर कर रहे थे। तो PMIU ने 80 स्कूल्स की लिस्ट फ़ाइनल बना के देनी है। तो उन्होंने कल ही वो मिनट्स ऑफ मीटिंग मांग लिए कि किस बुनियाद के तहत या क्या क्राइटेरिया है जिसके तहत आप ये स्कूल शामिल करने जा रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंग आपको लिस्ट बना के देते हैं। ये 2 दिन में लिस्ट बना के दे देंगे, फिर वो SED जो है PND को भेजेंगे और वहाँ से फिर सब के मजमूई तौर पे यानी फ़ेज़ 2 2021 वाले और 80 स्कूल जो 19 वालों को 21 में शामिल कर लिया गया, उनके इकट्ठे फ़ंड्स जारी होंगे। इसलिए अब जो है मैं आपको बता दूं ये थोड़ी सी ताख़ीर हुई है। हो सकता है कि ये 1 हफ़्ते की हो या 2 हफ़्ते की। अब ये हम पे मुनहसर है कि हम अगर दूसरे तीसरे दिन चक्कर लगाते रहें, वहाँ पे रिक्वेस्ट करते रहें, तो काम थोड़ा सा तेज़ हो सकता है। और अगर हम थोड़ा सा फिर जो है वो सुस्त रवि का शिकार होते हैं तो हो सकता है आपका जो काम है तनख्वाहें ट्रांसफ़र करने का वो 1-2 हफ़्ते मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो सकता है। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल जो मुझे मालूमात मिली हैं वो मैंने आपके गोशगुज़ार कर दी कि ये फ़ंड्स मुकम्मल तौर पे काम इनका मुकम्मल हो चुका है ट्रांसफ़र होने का। PND ने जो है वो मंजूरी भी दे दी है, फिर FD ने भी इसके जो है वो मंजूरी दे दी है। जो 8500 मिलियन या 85,000 मिलियन मेरे ख़्याल में मंजूर हुए थे, उनको सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है 32,000 मिलियन की वो ट्रांसफ़र करने के लिए मंजूरी हो चुकी है। लेकिन जो 2019 के आफ्टरनून स्कूल्स थे उनको QR कोड कह लें वो जारी करने के लिए, रेगुलर आर्डर्स जारी करने के लिए अभी तक लिस्ट फ़ाइनल करनी थी, तो वो लिस्ट फ़ाइनल करेंगे, साथ ही उनके फ़ंड्स भी आएंगे। इस वजह से ये थोड़ी सी ताख़ीर हुई है। ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है अंदर खाते कुछ और भी बात हो, लेकिन जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली मैंने वो आपके गोशगुज़ार कर दी।